क्या आप जानते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कवि होते हैं या सिंगर होते हैं, ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में वो कौन सा ग्रह होता है जो हमेशा आपको मजबूत स्थिति में दिखाई देगा? वो ग्रह है बुध ग्रह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के हर एक भाव में बुध अपना किस तरह से प्रभाव देते हैं। दरअसल बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। बुध से हम बिजनेस यानी व्यापार को देखते हैं, मार्केटिंग को देखते हैं, बैंकिंग को देखते हैं, वाणी को देखते हैं। इंसान की बुद्धि किस स्तर की है इसे भी बुध ग्रह से ही देखा जाता है। बुध को एक कुमार ग्रह कहते हैं। बुध एक नपुंसक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि बुध का स्वभाव जो है वो एक बालक यानी एक बच्चे की तरह है। जैसे एक बच्चा तुरंत खुश हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, दूसरों को देखकर अपना व्यवहार करता है, उसी तरह बुध ग्रह भी किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठकर उसी के अनुरूप अपना व्यवहार कर लेते हैं और अपना प्रभाव तुरंत दे देते हैं। बुध अगर किसी की जन्म कुंडली में अच्छे हों तो ऐसा इंसान कला के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छी स्पीच दे रहा है, बहुत अच्छा गाना गा रहा है या फिर बहुत अच्छी कविताएं सुना रहा है और वो फेमस भी है, तो आप मान लीजिए कि उनकी जन्म कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। अब यही बुध अगर जन्म कुंडली के लग्न से अपना संबंध बना ले यानी लग्न में बैठ जाएं तो कैसा प्रभाव होगा? तो लग्न में बुध बैठकर लग्न को प्रभावित करेंगे। ऐसा इंसान जो होगा वो बहुत वाक्य चातुर हो जाएगा, यानी ऐसा इंसान किसी भी सिचुएशन में अपने वाणी की बदौलत, अपने बोलने की बदौलत किसी भी सिचुएशन को हैंडल करेगा और सिचुएशन से बाहर निकल आएगा। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होगा, ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेगा। स्थितियां कितनी भी गंभीर हों, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है स्थितियों को। अब यहाँ पर बैठकर बुध सप्तम दृष्टि डालेंगे 7वें भाव पर, तो व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो भी बहुत अच्छे स्वभाव की होगी और बहुत अच्छा वो भी मैनेज कर लेती होगी चीज़ों को। अगर स्त्री की जन्म कुंडली है तो सप्तम भाव में यानी उसका जो भी उनके पति होंगे वो भी बहुत अच्छे मैनेज करने वाले लोगों में से होंगे, बहुत अच्छी वाणी वाले, बहुत अच्छे स्वभाव के होंगे। ऐसा व्यक्ति दानी कहा गया, दूसरों की मदद करने वाला कहा गया। ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि अगर लग्न में बुध है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहने वाला। अब छोटा बच्चा कैसा होता है? वो हमेशा खुश रहता है जब तक स्थितियां जो हैं वो बहुत गंभीर ना हो, तो ऐसा इंसान हमेशा खुश रहने वाले लोगों में से होता है, बालक की तरह। जिनके लग्न में बुध हैं ऐसे लोग बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, मेधावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कविताएं, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी कविताएं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत माहिर होगा, बहुत अच्छी स्पीच देगा। यानी लग्न में अगर बुध बैठेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से इफेक्ट करेंगे। ऐसा इंसान जिनके लग्न में बुध बैठा होता है, ऐसा इंसान किसी भी सिचुएशन को अपनी वाणी के दम पे कंट्रोल कर सकता है। अब यही बुध ग्रह अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं तो ये वाणी का ही भाव है, यहाँ पे व्यक्ति की आवाज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर बुध यहाँ पे बैठे हों तो इंसान का कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बुध के साथ गुरु बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हो जाएगा, गणितज्ञ हो जाएगा। बुध से एक घर या 2 घर आगे शुक्र बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में यानी एस्ट्रोलॉजी में बहुत नाम कमाता है। दूसरा भाव धन का भाव है, तो यहाँ पर बुध जो है धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा इंसान अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन कमा लेता है। ऐसा व्यक्ति कवि हो सकता है, गायक हो सकता है, सिंगर हो सकता है, सफल ज्योतिषी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके दूसरे भाव में बुध हैं, ऐसे लोग सच बोलना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को घूमना फिरना खूब अच्छा लगता है और ऐसे लोगों को विदेश में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरे भाव में बुध हर तरह से अच्छा प्रभाव देते हैं। अब ये बुध ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में। बुध ग्रह अगर पीड़ित हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे इंसान अगर बुध कमज़ोर हो जाए तो उसकी वाणी जो है उसका साथ छोड़ने लगती है, यानी वाणी जो है उसकी दूषित हो जाती है। अब यही बुध ग्रह अगर तीसरे भाव से पराक्रम भाव से संबंध बना लें तो कैसा प्रभाव देंगे? पराक्रम भाव में बुद्धि का कारक ग्रह बैठेगा तो क्या होगा? ऐसा इंसान बुद्धि के क्षेत्र में पराक्रम दिखाएगा। ऐसे बच्चे बहुत मेधावी हो जाते हैं। ऐसे लोग पढ़ने लिखने के क्षेत्र में आगे हो जाते हैं। उन्हें पढ़ना लिखना सीखना पसंद होता है। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा किताबी कीड़े हो जाते हैं, यानी उनको ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। तो तीसरे भाव में बैठकर बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके तीसरे भाव में बुध हों, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे समुद्र शास्त्र के ज्ञाता बन सकते हैं, यानी पामिस्ट बन सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से हस्तरेखा शास्त्र सीख सकते हैं, अपने दम पे सीख लेते हैं, बहुत अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं। अब तीसरे भाव में अगर बुध है तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के संघर्ष की सिचुएशन हो वो उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। अब यही बुध अपनी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव में डालेंगे तो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, धर्म से जुड़ा रहेगा। और बुध कमज़ोर हो जाए तो वो अपने धर्म में ही तर्क करने लगेगा।
अब यही बुध अगर चौथे भाव में बैठ जाएं, चतुर्थ भाव माता का होता है, भूमि भवन वाहन, यहाँ पर बुध व्यक्ति को बहुत लग्जीरियस लाइफ स्टाइल देते हैं। ऐसा व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन, माता से विशेष लगाव होगा। ऐसे लोगों के पास कई गाड़ियाँ होंगी। ऐसे व्यक्ति को जिनके चौथे भाव में बुध होते हैं, ऐसे व्यक्ति को चाटुकार भी कहा गया। अब यहाँ पर मैं चाटुकार के 2 अर्थ लेके चलता हूँ। मुझे जो लगता है तो बुध जब चौथे भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने ऐसी बातें बोलता है जो बातें उसको पसंद हो। ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होता है। उसे पता होता है कि सामने वाले के सामने कैसी बातें करें तो ये खुश हो जाएगा और खुश होकर हमारा काम कर देगा। चतुर्थ भाव में बैठा बुध 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता है। ऐसे लोग बैंकिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफल हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा सफल हो जाते हैं, यानी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। चौथे भाव में बुध बैठकर बिजनेस में इंसान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह लग्न है, लग्न में भी अगर बुध बैठे हो तो इंसान को बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। तो चौथे भाव में अगर बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया वादन प्रिय। ऐसे व्यक्ति को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने आते होंगे या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना उसे पसंद होगा। ऐसे लोग बूढ़े लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव होता है, माता से पूरा सहयोग मिलता है। अब यही बुध अगर पंचम भाव में बैठ जाए, विद्या के भाव में, तो विद्या के भाव में बुद्धि का देवता अगर बैठेगा तो ऐसे इंसान पढ़ने लिखने में बहुत शार्प माइंडेड हो जाएंगे, कुशाग्र बुद्धि के हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को कहा गया जिनके पंचम भाव में बुध हो, ऐसा व्यक्ति कमल सदृश सुंदर मुख वाला कहा गया। मतलब इसका होता है कि व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होगा। अगर लग्न में बुध है तो भी व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है। पंचम भाव में अगर बुध हो तो ऐसा व्यक्ति अपने टीचर्स का बहुत सम्मान करता है, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है, और ऐसा इंसान अपने जीवन में अपने ज्ञान से, अपने एजुकेशन से बहुत अच्छा पद हासिल करता है। पैसा, रुपया, नाम, शोहरत, सब कुछ वो अपने दम पे, अपने ज्ञान के दम पे, अपने सीखने के दम पे जो है ये चीज़ें वो कमाता है। ऐसे व्यक्ति को जिनके पंचम भाव में बुध हो, ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, यानी किसी के लिए ऐसा व्यक्ति गलत नहीं सोचता। ऐसा व्यक्ति कविताओं का शौकीन हो सकता है, गाना सुनना का शौकीन हो सकता है। पंचम भाव में बैठा बुध 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, जहाँ पर बुध अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यहाँ पर धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। व्यक्ति अपने ज्ञान से बहुत पैसे कमाता है अपने जीवन काल में, और इतना धन कमा लेता है कि उसके पास हर एक ऐशो आराम होता है। अब यही बुध अगर छठे भाव में बैठ जाएं तो छठे भाव में बुध बैठकर कैसे परिणाम देंगे? तो छठवें भाव में अगर बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए, उसे व्यापार की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने शत्रुओं को या तो माफ़ कर देना चाहिए या शत्रुता से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ पर अगर अकेले बैठे होंगे तो व्यक्ति अपने शत्रुओं से डरने वाला हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बुध के साथ शनि और मंगल बैठ जाएं तो अब उसका स्वभाव बदल जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के सामने आप जो एक्टिविटी करेंगे वो उसी की नकल करना शुरू कर देंगे। किसी छोटे बच्चे के सामने आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, किताबों की बात करने लगी तो उसे पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। आप उसके सामने फुटबॉल की बातें करने लगी तो उसे फुटबॉल अच्छा लगने लगेगा, वो भी बोलेगा मुझे भी खेलना है। आप उसके सामने बैडमिंटन खेलेंगे तो वो बोलेगा मुझे भी खेलना है। यानी बच्चे कैसे होते हैं? तो बच्चे दूसरों की नकल उतारते हैं, उन्हें अच्छा लगता है वो कि जो दूसरा कर रहा है वो मैं भी करूं। अब बुध को भी कुमार ग्रह कहा गया, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसी के जैसा वो इफेक्ट देने लगेंगे। छठे भाव में अगर बुध हो तो ऐसा जातक जो है धैर्य की कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर, लेकिन होते शांत हैं। एक बार अगर कोई विवाद हो जाए तो फिर उन्हें बहुत गुस्सा आती है, उस समय फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब यहाँ बैठे बुध 12वें भाव को देखते हैं। अगर बुध पीड़ित हो जाए तो ऐसा इंसान बातूनी हो जाएगा, व्यर्थ की बातें बोलने वाला हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति कंजूस हो जाएगा। तो छठवें भाव में अगर बुध हो तो इस प्रकार के जो है परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। अब यही बुध अगर सप्तम भाव में बैठ जाएँ तो सप्तम भाव में पत्नी, अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, विवेकी होगी, सिचुएशन को मैनेज करने वाली होगी, तेज़ दिमाग की होगी। और अगर स्त्री की जन्म कुंडली है तो उसे धनी पति मिलता है, मतलब अमीर परिवार में उसकी शादी होती है। अब यहाँ पर अगर बुध बैठे हैं तो व्यक्ति को व्यापार में बहुत ज़्यादा सफल बना देते हैं, क्योंकि इस घर से 7वें भाव से ही व्यापार का भी विचार किया जाता है। बिजनेस में ऐसा व्यक्ति बहुत आगे पहुँच जाता है, बहुत प्रोग्रेस करता है। व्यक्ति का अब सीधा संबंध इसका लग्न से हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि सप्तम भाव में बैठा बुध लग्न में व्यक्ति को तेज दिमाग का बना रहा है, सिचुएशन हैंडल करने वाला बना रहा है, सुंदर बना रहा है, उसकी वाणी को अच्छा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होंगे, कुशाग्र बुद्धि के होंगे और बहुत सौम्य स्वभाव के होंगे। तो सप्तम भाव में अगर बुध हैं तो इस प्रकार का आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा।
अब वहीं पर अगर ये बुध अष्टम भाव में हो जाएं तो अष्टम भाव में बुध कैसा रिजल्ट देंगे? अष्टम भाव में अगर बुध हो किसी के तो जातक जो है विख्यात होता है, न्यायप्रिय होता है। विख्यात मतलब समाज में नाम सम्मान कमाता है अपने दम पे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा न्याय अच्छा लगता है, वो दूसरों के साथ कभी अन्याय होता देख नहीं पाता। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति जिनके 8वें भाव में बुध हो, ऐसे व्यक्ति पराविद्या की तरफ आकर्षित होता है। पराविद्या मतलब जैसे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये सीखने में उसकी रुचि होती है और अगर वो चाहे तो सीख भी लेता है। यहाँ से बैठा बुध द्वितीय भाव को देखता है तो वाणी के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर ये बुध कमज़ोर हो जाएं तो ऐसे इंसान को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा से संबंधित एलर्जी हो सकती है। इस तरह की समस्याएं उसे देखने को मिलेंगी स्वास्थ्य से रिलेटेड। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, 6ठे भाव में अगर बुध पीड़ित हो जाएँ तो यहाँ पर व्यक्ति को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। अगर बुध यहाँ पीड़ित हो जाए तो यहाँ पर बुध पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, व्यक्ति अगर ज़्यादा मोटा हो जाए तो हार्ट ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो देखना पड़ेगा कि बुध यहाँ पे कैसी स्थिति में है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति मेहनती भी होगा और अपने दम पे सफल होने वाले लोगों में से भी होगा। ऐसे लोगों की मेमोरी खूब शार्प होगी तो ऐसे लोग पढ़ाई के दम पे, अपने ज्ञान के दम पे बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। अब यही बुध अगर नवम भाव में बैठ जाए, भाग्य भाव में, धर्म भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को उनके पिता की तरफ से बहुत सपोर्ट होगा। एक लाइन में कहा गया कि अगर बुध नवम भाव में हो तो ऐसे इंसान के पास तीनों चीज़ें होती हैं, स्थिर लक्ष्मी भी होती है, सुख भी होता है और ऐसे व्यक्ति के पास धन भी होता है। यानी हर एक प्रकार की सुख सुविधा उसके पास होगी। नवम भाव में अगर बुध है तो ऐसे व्यक्ति को पिता की तरफ से बेहद सहयोग मिलेगा और यहाँ से बुध जो है अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे पराक्रम भाव में, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी भी हो जाएगा। तो नवम भाव में अगर बुध बैठा हो तो संतान से भी सुख मिलता है, धन से भी सुख मिलता है और इंसान सुखी भी रहता है, खुश भी रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक होता है, अपने जो उसके वेद शास्त्र होते हैं, जो उसकी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उन्हें पढ़ना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा, अगर यहाँ पर बुध कमज़ोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर धर्म विरोधी हो जाएगा, पिता की तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा, एक जैसा पराक्रम नहीं कर पाएगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने ही धर्म में तर्क करने लगेगा। लेकिन अगर बुध अच्छा है तो नवम भाव में बैठा बुध, भाग्य भाव में बैठा बुध इंसान को कम समय में ही सब कुछ देने के लिए सब कुछ दे देता है, इतना अच्छा प्रभाव देता है। अब यही बुध अगर दशम भाव में बैठ जाए, 10th हाउस में, तब कैसा प्रभाव देंगे? तो ये कर्मा का भाव है। यहाँ पर बुध अगर सूर्य वगैरह के साथ बैठ जाएँ तो ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं में बहुत आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर बुध बैठ जाएँ तो इंसान गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस में हो, दोनों में सफल हो जाता है। ऐसे इंसान को उसकी माता की तरफ से भी सहयोग मिलता है, पिता की तरफ से भी सहयोग मिलता है। अगर दशम भाव में बुध बैठे हों तो ऐसा जातक जो होगा अपने माता पिता और अपने जो भी उसके बंधुजन होंगे उनके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, उनके लिए हमेशा हाजिर रहेगा, उनका हित सोचने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जिनके दशम भाव में बुध होता है अपने प्रयासों से, खुद के प्रयासों से मकान बनाते हैं, घोड़ा गाड़ी, ज़मीन जायदाद सब कुछ बना लेते हैं खुद के प्रयासों से, क्योंकि वो बेहद कर्मठ हो जाते हैं जिनके दशम भाव में बुध हों। ऐसा जिनके दशम भाव में बुध हो, ऐसे व्यक्ति बेहद व्यवहार कुशल हो जाता है। कई लोगों से मिलेगा लेकिन कई लोगों से मिलने के बावजूद अपना जो फ्रेंड सर्किल है वो लिमिटेशन में रखेगा, दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। ऐसा व्यक्ति जिनके दशम भाव में बुध हो, ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाता है। चौथे भाव में दृष्टि डाल के हर लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसके पास होंगी, माता से विशेष लगाव होगा। बुध कमज़ोर हो जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में ही, यानी उसके कार्य क्षेत्र में ही बाधा उत्पन्न होने लगेगी। बिजनेस करेगा तो बिजनेस में लॉस होने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करेगा तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने बहुत तैयारी की लेकिन उनका सिलेक्शन बाई चांस नहीं हो पाया। प्राइवेट जॉब में भी समस्याएं दे देते हैं बुध अगर यहाँ पर पीड़ित हो जाएं तो। अब यही बुध अगर 11वें भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। ऐसे इंसान को कहा गया कि इंसान बेहद धनी होगा, यानी उसके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखकर व्यक्ति अपने ज्ञान से, चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो जॉब करे, हर एक क्षेत्र में सफलता पा लेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके 11वें भाव में बुध बैठे हों, ऐसे जातक बहुत विनम्र स्वभाव का होता है। भूमि संपत्ति, वाहन, घोड़ा गाड़ी सब कुछ उसके पास होगा। ऐसा व्यक्ति माता पिता का भक्त भी होता है। अब 11वें भाव में अगर बुध है तो ऐसा व्यक्ति देखने में इकहरे बदन का कहा गया, दुर्बल शरीर का कहा गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने कुल को पालने वाला कहा गया। पूरे खानदान में ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो है प्रोग्रेस करता है, सबसे आगे रहता है। कुल को पालने वाला मतलब अपने खानदान, कुल खानदान में सबसे आगे रहने वाला। धन के लिए ऐसा बुध बहुत अच्छा माना गया है। अगर बुध यहाँ पे कमज़ोर हो जाए तो इन प्रभावों में आपको कमी दिखाई देने लगेगी। उसका ज्ञान उसका सपोर्ट नहीं करेगा, या यूँ कह लीजिए कि वो ये नहीं समझ पाएगा कि उसको अपने ज्ञान को किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि उसे फ़ायदा हो। अब यही बुध अगर 12वें भाव में बैठ जाएँ, ये जो व्यय का भाव है, मोक्ष
मोक्ष का भाव है। तो यहाँ पर अगर बुध बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति, अगर बुध अच्छी अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति भले ही आलसी हो लेकिन मितव्ययी होगा, मतलब उसे मालूम होगा पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं। ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा। लेकिन बुध अगर कमज़ोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यय करने लगेगा। बुध किसका कारक है? वाणी का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति बेफिजूल की बातें बोलने लगेगा, बड़बड़ करने वाला हो जाएगा, कुतर्क करने वाला हो जाएगा, यानी किसी बात में लेना एक ना देना दो, उसमें भी अपनी टांग अड़ा देगा। यहाँ से बुध बैठ कर सातवीं दृष्टि डालेंगे छठे भाव में। छठे भाव में अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो वही स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देंगे, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देंगे। ऐसे व्यक्ति को अगर बुध बहुत पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्मेल आना बंद हो जाती है, मतलब आना नहीं बंद हो जाती, लेकिन उसकी जो घ्राण शक्ति होती है, जैसे हम इंग्लिश में स्मेल पावर कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम पूरा बुध जो है वो प्रभावित कर देते हैं अगर बुध कमज़ोर हो जाए तो। ऐसे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के सामने खुल के अपनी बातें नहीं रख पाते। लेकिन अगर अच्छे प्रभाव में है तो इन सब दुष्प्रभावों में कमी दिखाई देगी। तो जन्म कुंडली के किस भाव में बुध बैठे हैं ये तो जरूरी है ही, लेकिन जन्म कुंडली के भाव में बैठकर वो किस डिग्री में है, किस नक्षत्र में है, कहीं उनके ऊपर किसी पाप प्रभाव तो नहीं है किसी ग्रह का। अब ये बुध जो है ये जैसे 11वें भाव में है और या पंचम भाव में, पंचम भाव में बुध के साथ गुरु बैठ जाएं, सोने में सुहागा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति सीखने में माहिर हो जाएगा, ज्ञान की बदौलत अब वो ज्ञान के क्षेत्र में ही आगे जाएगा, प्रोफेसर बन सकता है, टीचर बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर उसके पास ज्ञान है तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ भी बन सकता है। तो ग्रह जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा जरूरी होता है कि वो किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, किस ग्रह के साथ बैठा है, इसके बाद ही कोई फलादेश किया जा सकता है। लेकिन बुध 12वें घर में ये एक सामान्य प्रभाव देते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में बुध ग्रह के प्रभाव को लेकर। आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखिए और बताइए कि बुध ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, वो किसी ग्रह के साथ हैं या अकेले बैठे हैं, उनके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, कौन से ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध अच्छी स्थिति में है तो क्या आपने भी ये महसूस किया है कि आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, आपकी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, आपके बोलने की सब लोग तारीफ़ करते हैं। क्या आपने भी ये महसूस किया है कि नहीं? वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने चिर परिचित जो आपके पहचान के लोग हैं उनमें वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करिए ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। और अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो ये था आज बुध ग्रह का सभी भावों में प्रभाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।